नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर पे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे होंगे एंड मैं अपनी दो पोजीशंस से अपनी स्टार्ट करने वाला हूं, जिनके पोजीशंस एलआईसी पर हैं। और ये पोजीशंस क्या चीज़ें हैं और ये मैंने क्यों ली है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं एंड इसी से हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो दो तरीके की, मतलब मेनली इंट्राडे और डिलीवरी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी एक एक्सपायरी रीजन होता है, एक डेट होती है, वहाँ तक हमारी पोजीशंस ली जाती है। अब हम इसमें एक और चीज़ होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मेरी जो पोजीशंस हैं वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ही है। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में देखिए, थ्योरी वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। आपको इंटरनेट पे, बुक्स पे बहुत सारी चीज़ें में आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक बात आपको हमेशा से याद रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप डायरेक्शन पिक कर पा रहे हैं या नहीं। दैट इज़ द की पोजीशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी एलआईसी के चार्ट के बारे में। देखिए, तो मेरी जो एनालिसिस थी वो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से जो चार्ट है ये कंसोलिडेट कर रहा है। मूविंग एवरेज 200 के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। सो मेरी प्रिडिक्शन है कि मेरी बेस्ड ऑन द एनालिसिस, रूल ऑफ कंसोलिडेशन और रूल ऑफ एवरेज के हिसाब से, कि ये जो प्राइस है इट शुड राइज नाउ विद मोमेंटम। क्योंकि बहुत टाइम से सस्टेन कर चुका है एंड यहाँ पर तो, एंड आई हैव आल्सो सजेस्टेड यू कि इसको थोड़ा जूम इन करते हैं अगर हम। ये देखिए, यहाँ पर अराउंड 890 के आसपास जो है, ये जो है, जो मैंने एक जोन भी ये बनाया हुआ है 890 का। इस जोन के यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मतलब कि यहाँ से प्राइस को इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इनफैक्ट काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। एंड ऑन दिस बेसिस ओनली आई हैव टेकन दिस ट्रेड। मैंने आपको शायद पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अराउंड 900 890 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी बेसिस पर मैंने एक ट्रेड लिया है विच इज़ इन फ्यूचर्स पोजीशन, जो मैं आपको बताऊंगा। विच इज़ अगर आप देखें इसका जो जो बाइंग प्राइस है, विच इज़ एट 700, सॉरी, विच इज़ एट 900 टू 900 के आसपास। और इसमें मेरी एक रिस्क देखिए, कभी भी आप कोई भी पोजीशन लेंगे तो उसमें आपको रिस्क डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्क डिफाइन नहीं करेंगे तो आप कभी भी इसमें मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस ये एक ट्रेड मेरा चल रहा है, जिसके बेसिस पे मेरा रिस्क है 10 पॉइंट्स का। फॉर एग्जांपल 900 पे मैंने लिया है, तो एनी डे इफ द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक एलआईसी, अगर ये किसी भी दिन नीचे क्लोज होता है, 890 के ऊपर क्लोज होता है, देन आई विल बी कॉशियस। ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन ही निकाल दूंगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा वॉच करूंगा और मैं उस बेस्ड ऑन दैट अपना जो है इस पोजीशन को कट आउट कर दूंगा। अब ये कट आउट कर दूंगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि इसमें जब मैं ये प्राइस अगर 900 पे 890 के नीचे अगर जाती है तो ये क्लोज कितनी होती है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि देखिए, बहुत डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिंपल अगर हम बात समझें तो वो ये लॉजिक है कि आप जो है इसमें मार्जिन्स होते हैं। सो मार्जिन बेसिकली, आप अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्वांटिटी अगर आप बात करते हैं तो 700 है। नॉर्मल इक्विटीज़ में क्या होता है कि आप एक नंबर, कोई भी नंबर जो आपको सूटेबल लगता है, उस उतना, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटीज़ है, तो अगर 9000 का है, सॉरी 900 का प्राइस है और 100 उस क्वांटिटी आप ले रहे हैं, तो 90,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। सो अगर हम, बट अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने ये क्वांटिटी लिया है 700, बिकॉज यहाँ पर फ्यूचर्स में क्या होता है कि लॉट पोजीशंस होती है। अब ये लॉट पोजीशंस क्या होती है बेसिकली, कि आप जो है इसका फ्यूचर एलआईसी का फ्यूचर या किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का आप फ्यूचर पोजीशन लेते हैं। फ्यूचर पोजीशन में मीन्स आप उसकी क्वांटिटी जो लेंगे वो एक फिक्स साइज में लेंगे। सो फॉर एग्जांपल
700, इसका जो लॉट है अभी करंटली वो 700 का है। सो वैसे अगर आप देखो तो 700 जो शेयर्स हैं वो आपके, अगर आप 900 रुपये के प्राइस के हिसाब से लोगे तो मतलब 6.5 लाख, लगभग 6.30 के आसपास का आता है। बट अगर आप इसको नॉर्मली फ्यूचर में बाय करते हो, सो ये जो प्राइस है वो आप देखिए लगभग लगभग 1.13 लाख के आसपास आएगी। सो यही वो चीज़ है, बेसिकली दिस इज द रीज़न, ये वो मार्जिन मनी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बाय दिस पोजीशन। सो अब देखिए इसमें डिटेल्स में हम कि ये पोजीशन क्या कैसे ली जाती है, क्या ली जाती है, ये सब चीज़ें आप अगर थ्योरी पर जाएंगे कि ये कैसे ऑर्डर लेना है, जिन लोगों को नहीं पता डेफिनेटली देर आर मैनी पीपल हु आर वाचिंग जिनको कि काफ़ी डिटेल में पता है कि किस तरीके से ऑर्डर करें, क्योंकि वो करते आ रहे हैं। बट जो लोग नए हैं या जो लोग एग्जिस्टिंग भी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन पिक करना। और डायरेक्शन पिक करने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। LIC में इसी वजह से पोजीशन ली है क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन है कि ये जो है अब जल्दी मोमेंटम है, और इसका जो प्राइस है वो अगर हम एक सिंपल उसके लिए मैंने आपको बताया था एक लेवल पे विच इज़ एट 1000 के आसपास जो है, 980 1000 के आसपास इसको जाना चाहिए। सो ये एक लेवल है। तो अब हम इसमें एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, अपना एक लेवल मार्क कर लेते हैं जो कि है हमारा विच इज़ एट 1006 के आसपास। ये जो हाई यहाँ पर लगा हुआ था वीकली बेसिस पे, ये हमारे लिए अब एक एक बड़ा लेवल है 1000 का। ठीक है, सो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के इस लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें एक एक्सपायरी भी होती है। व्हाट इज एक्सपायरी मीन्स कि ये जो प्राइस है, इस डेट अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक लिखा हुआ है 25 नवंबर। सो यानी कि 25 नवंबर तक इसकी एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी तक अगर इसका लेवल जो है जो भी इसकी प्राइस होगी, यहाँ से आपने जहाँ से बाय किया है इतनी क्वांटिटी से, अगर ये यहाँ तक टच करते हैं, वंडरफुल, यहाँ तक जो भी इसकी प्राइस होगी इस डेट तक ही आपकी पोजीशन आपको कट ऑफ करनी पड़ेगी। उस समय पर जो भी आपका प्रॉफिट होता है या क्लोज होता है या लॉस होता है वो मैटर नहीं करता है। बेसिकली वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सो अभी हमने ये पोजीशन ली है, इस पर हम अभी और अगर हम रिस्क की बात करें या प्रॉफिट की रेशियो की बात करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, तो 900 पे पोजीशन है। 10 पॉइंट्स का अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप ये देखिए कि अराउंड 7,000 के आसपास का, अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब अगर हम इसमें 700 क्वांटिटी है और 900 पे, तो 10 पॉइंट्स यानी कि 7,000 रुपीज़, क्योंकि अभी 900 प्राइस है, तो अगर इसका प्राइस अगर 890 पे आता है तो मुझे अराउंड 7,000 के आसपास का लॉस होगा। 7,000 टू 8,000 के इतने का मुझे लॉस हो जाएगा। बट अगर आप ये देखिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर मैं इसको यहीं पर ही इसको होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ अपनी एक्सपायरी तक, और अगर ये प्राइस इसको यहाँ तक मूव कर जाता है, देन आप पोटेंशियल देखिए, पावर देखिए। एक सिंगल ट्रेड में जो कि मैंने आपको बताया था 1.13 लाख में अगर आप बाय करते हैं, एक सिंगल लॉट, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक सिंगल लॉट आपको यहाँ पर, क्योंकि ये 900 से अगर आप 1000 तक रीच कर रहे हैं, दिस मीन्स 100 पॉइंट्स है, एंड 700 का लॉट है, तो 100 इंटू 700 is basically equal to 70,000. So you will get 70,000 on a single lot uh, with uh, uh, हाउ मच अमाउंट 1.13 लाख जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो ये आप ये मानिए कि मोर देन, अभी कितना हुआ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 लाख अराउंड 20,000 मान लेते हैं। सो 58-60% के आसपास का ये जो है हमारा प्रॉफिट जो है इसमें बनता है, और विद इन 1 मंथ ऑन योर टोटल इन्वेस्टमेंट। यही पावर है इस इस FNO की, जो पावर है वो यही है। बट इसके साथ साथ ये याद रखिए कि ये एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि अगर somebody इज मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, तो इसका मतलब है कि उतना ही अमाउंट कोई ना कोई लूज़ भी कर रहा है। और ये बात सही है कि ज़्यादातर लोग जो है इसमें लूज़ करते हैं,
इसलिए इस एफएनओ में कभी भी एंटर करने से पहले ये वार्निंग समझिए आप इस चीज़ को, कुछ भी मतलब एक प्रिकॉशन समझ के चलिए कि जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करने वाले हैं तो आपको इसमें बहुत ही ध्यान से समझ के ही आपको इसमें पोजीशन लेनी है। अच्छे से सीख करके हमेशा बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करिए, कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी पर मत जाइए जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अनटिल अनलेस जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो जाएं छोटी क्वांटिटी के साथ में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमको ध्यान देना है। अ, ये एक फ्यूचर पोजीशन की थी, इसमें हमने मेनली तीन चीज़ें बात करी। लॉट साइज़ बेसिकली एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमको लेना होता है। अगर हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो हमको 2 लॉट लेनी पड़ेंगे, विच इज़ 1400 क्वांटिटी। इस फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है कि इस डेट तक, अब इसको आप दिसंबर की एक्सपायरी, आपको ये लग रहा है कि ये नहीं भाई मुझे तो 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो नवंबर में नहीं जाएगा, ये तो दिसंबर में जाएगा, तो आप दिसंबर की एक्सपायरी के लिए इस पोजीशन को ले सकते हैं। बट ऑलवेज डिफाइन योर रिस्क। रिस्क आप कहाँ है, अगर आप यहाँ से आप वेट, अगर बाई चांस ये रिवर्स करता है और नीचे की तरफ जाता है तो आप याद रखिए आपको उतने ही पॉइंट्स का आपको लॉस होगा, बेस्ड मल्टीप्लाइड विद योर क्वांटिटी। सो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। पोजीशन साइज हमेशा ही छोटा रखना है ताकि आप, अगर लॉस होता है तो उसको आप सस्टेन कर पाएँ, आप उसको बियर कर पाएँ। इसके साथ ही एक ऑप्शंस होता है। ऑप्शंस के अंदर भी अगर आप देखिए एक पोजीशन होती है, ले रखी है मैंने, दिस इज ऑप्शन सेलिंग पोजीशन। अभी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, जो लोग ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, दे नो इट वेरी वेल। लेकिन जो लोग नए हैं, आप लोगों के लिए मैं कुछ लिंक्स इसमें डाल दूंगा, ज़ेरोदा की साइट पर भी इसमें थ्योरी में थ्योरी के लिंक है वो जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि थ्योरेटिकली कि क्या चीज़ इसमें कैसे ये वर्क करती है। लेकिन हमेशा याद रखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें, कैसे पोजीशन लेनी है, क्या बनानी है, ये सब चीज़ें बहुत ही प्राइमरी, बहुत बेसिक है। ठीक है, आप अगर इन्हें सीखना चाहें तो बहुत ही कम दिनों में आप इसे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि किस तरीके से पोजीशन लेनी है, क्या बनाना है, फ्यूचर लेना है, ऑप्शन लेना है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये सब सिर्फ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि, लेकिन मेन चीज़ आपको जो आनी चाहिए वो आना चाहिए आपको डायरेक्शन पिक करना। डायरेक्शन आप किस तरीके से पिक करते हैं, यहाँ पर अगर आप सही डायरेक्शन पिक कर पाते हैं देन यू विल बी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल। अगर आपने डायरेक्शन गलत पिक किया है तो यू विल बी इन द लॉस। सिंपल सी बात अगर हम ये समझें तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे, म्यूज़िक में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यू नो आप गिटार है, तबला तबला है, हारमोनियम है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन जो म्यूज़िक बजाने के लिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको सीखना होता है, सीखना आना चाहिए। सो इट्स सिंपल, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर यू शुड नो कि आप किस तरीके से डायरेक्शन पिक करें। एंड डायरेक्शन पिक करने के लिए मैंने आपको सिंपल से रूल्स बताए हैं कि यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखना है, एवरेज जो है बेसिक डिफाइन करता है एवरेज कहाँ पर है, तो वो आप उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस में मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है, प्राइस जो है कंसिस्टेंट एक बहुत शार्प फॉल के साथ, अगर आप देखें तो ये शार्प फॉल के साथ यहाँ पर जो है प्राइस इस जोन में चल चला जा रहा है, इस जोन में। और ये फॉल भी किया था, अगर आप देखें तो एक नीचे की तरफ फॉल किया था यहाँ पर, और फॉल करने के बाद फिर से राइज करके उसी जोन में फिर से आया। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो है प्राइस, चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्राइस जो है यहाँ से हाई मोमेंटम देगा। यहाँ से ये प्राइस को हाई मोमेंटम देना चाहिए और ये मूव करना चाहिए। अगर कुछ दिनों में ये मूव नहीं करता है देन हम तब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक कि हमारी जो डिफाइन रिस्क हमने डिफाइन किया विच इज़ 890 के नीचे क्लोज नहीं कर देता ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज़ आवर रिस्क। निफ्टी के अंदर इतना ही करेंगे। ऑप्शन पोजीशन इसलिए ली है क्योंकि मेरा अगेन डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, सो मैंने इसका ऑप्शन सेल किया है। कौन सा? पुट ऑप्शन सेल किया है। अब ये इसमें इसमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हो सकता है 21,000 का ऑन अ सिंगल लॉट।
सिंगल लॉट पे 21,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर ये प्राइस सस्टेन करता है 900 के ऊपर। 920 अगर ये प्राइस 920 के ऊपर सस्टेन करेगा, जितना भी उसके 920 की एक्सपायरी है, सो 920 के ऊपर अगर ये एग्जिस्ट कर देता है, दैट वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन गेट। लॉस कितना हो सकता है? अगर ये 890 की 30 पर ये एंट्री ली गई है, अगर ये 890 के नीचे जा तक करके सस्टेन करेगा, देन ओनली आई विल बी इन द लॉस, एंड दैट इज़ वेयर माय ब्रेक इवन इज, अगर उसके नीचे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे। सो बेसिकली अब हम देखेंगे कि बाज़ार कैसा रहने वाला है मंडे को, कल बाज़ार में क्या होने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लोग बाज़ार में डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं या और भी कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं, तो उस बेसिस पर भी बाज़ार में मंडे को क्या होने वाला है देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट पिछले कुछ टाइम से इसको क्विकली एनालाइज करते हैं कि ये क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये डेली चार्ट खुला हुआ है। सो डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो लास्ट फ्राइडे एक बड़ी पॉजिटिव कैंडल आई थी, गैप अप हुआ, सॉरी गैप डाउन, फ्लैटिश ओपन हुआ था, नीचे जा कर के एक लो बनाया, फिर ये वापस से ऊपर की तरफ को अप मूव बनाया, अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव बनाया, अप मूव कैंडल आई है। एक बार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसको, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,700, सॉरी 26,200 के आसपास, 26,200, 27,200 कितना इसका हाई है, 26,277 के आसपास इसका हाई है। सो अब इट इज़ वेटिंग टू बी टू टच दिस पॉइंट। और अभी अगर हम देखें, एक इसने ये यहाँ पर एक डाउन मूव ज़रूर बनाया था वीकली चार्ट पर, ये बन रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं और ये देखते हैं। ये देखिए ये हाई को टच नहीं कर पाया अभी तक। 2024 सितंबर में इसने हाई लगाया था और ये पूरा एक साल हो गया है। वापस से ये नीचे घूम करके इसका जो लो है 21,750 के आसपास लगा करके ये वापस से चार्ट ऊपर की तरफ जनरेट है। तो ये बेसिकली एक रिट्रेसमेंट तरीके से आया है, यानी वापस से ऊपर मूव कर रहा है, अपने जो ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस 26,300 के आसपास इसको टच करने की कोशिश में है। पिछली कैंडल से काफ़ी स्ट्रांग मूव आया था। अब कल के लिए हम देखते हैं बाजार कैसे चल रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर ये अप मूव आया हुआ था। अब यहाँ पर इसमें इसमें डेली चार्ट पर, अगर डेली चार्ट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब देखिए सपोर्ट कहाँ बना हुआ है, ये अब इस पर एक सपोर्ट जोन बन चुका है, विच इज़ एट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, विच इज़ एट 25,800। ये ये कौन सा जोन है? ये है बहुत ही इससे कुछ वीक्स की बहुत पतला सा जोन है 25,800, जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर ये बाजार मंडे को लगभग लगभग इस, देखिए गैप डाउन, बहुत ह्यूज गैप डाउन की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है कल के लिए। क्यों? क्योंकि कल है हमारे पास 17 नवंबर। कल के लिए ह्यूज गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। रीज़न भी, इसको थोड़ा सा एक ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि इसको अब हम चलते हैं और हमारा जो अभी तक का जो 26,000 के आसपास ये है एक जोन, ये मान लीजिए, ये इसको भी मार्क कर लेते हैं, डेली चार्ट पे ही मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो क्लैरिटी है वो हो जाए 26,008। ठीक है, ये अभी हमारा इमीडिएट बना हुआ एक जोन, थोड़ा सा ठीक है, ये इतना मान लेते हैं 26-27 तक। ये जो है हमारे पास क्या है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। अब बात आती है कि अब इसको थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं इस चार्ट को। कल बाजार में क्या होने वाला है ये देखिए, एंड में 15 मिनट पे ये कल बाजार लास्ट 14 नवंबर को पूरा एक जोन था, इसमें घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, एंड में लास्ट को
बेसिकली जास के हाफ एन आवर में अच्छी सॉलिड अप मूव कैंडल बनाई है। ये जो एक सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस जोन था, इसको सपोर्ट जोन के ऊपर जा करके इसने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करके अब अगेन ये दो लेवल आप लिख लीजिए, अब ये वापस एक जोन में आया है। अब कल के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं वो सिंपल है। देखिए प्राइस का मुझे लगता है कि 25,800 जो 850 का जो लेवल है, इसके नीचे प्राइस को नहीं अभी जाना चाहिए, नहीं ओपन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं बनी हुई है, अभी डायरेक्शन नहीं बना है। वापस से इस कैंडल ने एक अच्छा मूव दिया है और इसके बाद अब ये यहाँ पर सस्टेन किया। अब ये प्राइस जो है 25,880 870 के आसपास, ये जो जोन है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, 850 के आसपास मानिए, 850 से लेके 870 80 के आसपास, इस 20-30 पॉइंट्स के जोन के बीच में यहाँ पर ओपन हो सकता है। और 26,000 कल जो है बाजार डेफिनेटली टच करेगा। अगर ये बाजार कल 26,000, आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा ये देखिए, अगर ये बाजार कल ही कल में या तो ये ओपन होता है गैप अप, मान लीजिए 26,000 के ऊपर ही ओपन होता है, गैप डाउन की उम्मीद मुझे कम है कल, बट फिर भी हो जाएगा तो फिर हम इसमें इसको दोबारा से एंट्री पॉजिटिव साइड पे तभी एंट्री बनाएंगे जब हम हमारे पास यहाँ पे एक सस्टेन्ड मूव आएगा 25,870 के ऊपर। मैं इस पर इसको लेवल लिख देता हूँ, आप एक बार इसको चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो पहला लेवल है निफ्टी के लिए कल के लिए जो है वो है 25,800 860 850 मान लीजिए, 850, ठीक है। एक ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है। अब बाइंग करनी है, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड लेवल आता है वो हमारे पास आता है 26,000। 26,000 एक बहुत की लेवल है। अगर प्राइस ओपन होती है 26,000 के ऊपर और 26,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रही है अगले 1 घंटे 2 घंटे, अगर 1 घंटे उसने सस्टेन कर लिया प्राइस ने 26,000 के ऊपर, तो आप ये समझिए कि कल बाजार में एक नया हाई लगेगा, जो लगने की पूरी पूरी चांसेस है कि ये 26,200 एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जो हमारा प्रीवियस हाई है 26,200, उसको लगने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव मोमेंटम में है। अभी नेगेटिविटी नहीं बाजार में, मार्केट में नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन है तो न्यू हाई, न्यू एटीएच, न्यू ऑल टाइम हाई लगने में टाइम नहीं लगेगा। आप इसको मंडे को भी देख सकते हैं, यानी कि कल जो है मार्केट में 17 नवंबर को 2025 में न्यू एटीएच लग सकता है। दिस इज़ अ वेरी, मतलब अगर सिर्फ ये तभी होगा अगर ये 26,000 के ऊपर कम से कम 1 घंटा सस्टेन कर गया। अगर ये 26,000 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर गया बाजार, तो ये सस्टेन हो। अब इसमें मूव एंट्री कैसे लेनी है, क्या लेनी है, इसके लिए हम और ज़्यादा थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है। इंडेक्स में कैसे एंट्रीज लेते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे अगर मार्केट पॉजिटिव है तो फिर बाकी स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम आगे आने वाले और वीडियोस में लर्निंग करेंगे। फिलहाल के लिए आप पुराने वीडियोस में से रूल ऑफ एवरेज और रूल ऑफ कंसोलिडेशन को देख सकते हैं। एंड न्यू एंट्री मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लिंक, जहाँ से आप, अगर आप नए हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हैं। बट अगेन याद रखिए, जो की थिंग इसकी आपको डायरेक्शन पिक करना आना चाहिए, दैट इज़ द ओनली मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। खैर इस सब के साथ ही हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एंड होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कोई भी जानकारी आपको यदि चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोस के थ्रू आपको वो जानकारी देने की कोशिश कर पाऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।